प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला। बहुत सरल पंक्तियां हैं, सब याद कर लीजिए। अपनी जबान खोल लीजिए, अपने हाथ खोल लीजिए, मिट्टी के माधो मत बन जाइए। जिंदे हैं तो अपनी जिंदगी की पहचान दीजिए, तो जिंदा है तो जिंदगी की पहचान दो। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद गुला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद गुला। मीठी बोली बोल सबको, मीठी बोली बोल सबको, मीठी बोली बोल सबको, प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको, प्रेम से पुकारिए। कड़वे बोल बोल के ना, कड़वे बोल बोल के ना, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जय हो। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना
किले से कभी करके अपना हाल न बिगाड़िए, किले से कभी करके अपना हाल न बिगाड़िए। तो जैसे प्रभु रखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु रखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। याद कर लो, जीवन का मंत्र है ये, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। अरे हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए तो प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते, हंसते मुस्कुराते, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए। सबके लिए हमारा मंगल प्रेम है, दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप सब लोगों की जिंदगी में खूब आनंद, मंगल, सुख, शांति, श्री सौभाग्य रहे। ईश्वर से मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं। चलो आओ, आज हम जब अपने ही मन की बातों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यूं तो हम कहने के नाम पर कह देते हैं कि मेरी मन की बातें मैं जानता हूं, तुम्हारे मन की बातें तुम जानते हो। लेकिन आज हम सब मिलकर अपने अपने मन की बातें करेंगे, अपने अपने मन की पड़ताल करेंगे, अपने अपने मन को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे आखिर क्या है हमारा यह मन। वह मन कि जिस मन के भीतर ही स्वर्ग रहता है, वह मन कि जिस मन के भीतर ही नरक रहता है, वह मन कि जिस मन के भीतर ही प्रेम रहता है, वह हमारा अपना मन कि जिस मन के भीतर ही वैर विरोध रहता है। वही हमारा अपना मन कि जिसके भीतर सत्य छिपा रहता है, और वही हमारा अंतर्मन कि जिसके भीतर सत्यानाश की भावना भी छिपी रहती है। आओ अपने अपने मन को हम पड़ताल करेंगे, कोशिश करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे हमारा मन आखिर कैसा है। अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी घटना के साथ कर रहा हूं, और वो है दो भारतीय दोस्त जो एक बार अमेरिका गए। अमेरिका में घूमने के लिए और व्यवसाय के काम से दोनों दोस्त गए थे। एक ऊंची होटल में ठहरे। उनका जो कमरा था वो 45वीं मंजिल पर था। कौन सी मंजिल पर? 45वीं मंजिल पर उनको कमरा मिला था। रात को यहीं खाली बैठे थे। शाम को सोचा 9 से 12 देख कर आते हैं। 9 से 12 देखकर 12:30 पौना 1 बजे वापस आए। पहुंचे होटल में तो पहली बार ऐसा होटल में हुआ था कि होटल की चारों लिफ्टों में ही कोई कंप्यूटराइज तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी। सो चारों लिफ्ट एक साथ बंद हो गई थी। वॉचमैन ने बताया कि अगर आपको ऊपर जाना है, अपने रूम में जाना है, तो लिफ्ट तो अब सुबह ही ठीक हो गए पाएगी। आप पैदल जाना चाहें तो जा सकते हैं। आदमी को पाली तना या सम्य शिखर तीर्थ की यात्रा करनी हो तो पांव में सूजन आने शुरू हो जाते हैं, डोली दिखनी शुरू हो जाती है। पर अपने ही मकान में जाना हो तो कोई विकल्प भी नहीं होता है चढ़ने के अलावा। और उन दोनों दोस्तों ने सोचा कि रात भर यूं ही नीचे बैठे रहेंगे, चलो चढ़ना शुरू करते हैं। 45 मंजिल ही तो है, अगर एक मंजिल को 1 मिनट में भी पार कर लिया तो पौन घंटे में पहुंच ही जाएंगे। और ये सोचकर दोनों ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। तभी एक ने कहा, यार ये जो कोट वोट पहने हुए ये बड़े भारी है, एक काम करें ना, कोट उतार कर वॉचमैन को दे देते हैं, सुबह आएंगे वापस कोट ले जाएंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे। और ये सोचकर दोनों ने अपने अपने कोट उतार कर वॉचमैन को दिए, ऊपर चढ़ना शुरू किया। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं, आधे घंटे तक लगातार चलते चलते आखिर वो 40वीं मंजिल पर पहुंच गए। 41वीं, 42वीं, 43वीं मंजिल पर पहुंच गए। एक दोस्त ने कहा, यार बहुत जबरदस्त थक गया हूं, अब तो चढ़ा भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, हाथ पांव काम भी नहीं कर रहे, कमर भी जवाब देने लग गई है, अब तो मैं ना चढ़ पाऊंगा 2 मंजिल और
दूसरे दोस्त ने हाथ का सहारा दिया, ले मेरा हाथ पकड़, और 44वीं मंजिल पर पहुंचे। और जैसे ही 44वीं मंजिल पर पहुंचकर अगली सीढ़ी पर पांव रखने वाले थे कि एक दोस्त ने कहा, यार एक बात याद आई। कहा, बोलो क्या? अरे भाई, अपन 44 मंजिल पर चढ़कर तो आ गए, पर रूम की चाबी तो कोट की जेब में ही भूल कर आ गए। अपन 44 मंजिल तक चढ़कर आ गए, पर कमरे की चाबी कोट में ही भूल कर आ गए। दूसरा मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहने लगा, क्या आनंद की बात है, अब तुम ही बताओ, अपन पहली मंजिल पर है कि 44 मंजिल पर है? अगर अपन पहली मंजिल पर रहते तब भी वैसे ही थे, 44 पर आगे तब भी वैसे ही है। अगर हम अपने जीवन को ही टटोलने की, देखने की, परखने की, जांचने की कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा हमारी जिंदगी ऐसी ही है कि किसी ने 44 मंजिल, किसी ने 45, किसी ने 50, किसी ने 60 और 70 मंजिल और वर्ष जिंदगी के पार कर लिए। पर जब भी व्यक्ति अपने भीतर में उतरकर देखने, परखने और जांचने की कोशिश करेगा तो लगेगा जिंदगी में वर्ष तो बहुत जी लिए, मंजिलें तो बहुत पार कर ली, जिंदगी में कई मंजिलें चढ़ चढ़कर ऊपर तक पहुंच गया, कई तल्ले पार कर लिए, पर जिंदगी की चाबी हाथ न लगी। और जब तक इंसान के हाथ में चाबी न लगेगी तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। हमारी हालत कहीं वैसी ही तो नहीं है कि जैसे पुराने जमाने में गाड़ी के बैल की हालत हुआ करते थे। सुबह चलता था, सांझ तक चलता था, और पता है दिन भर में कितना चलता था? गाड़ी का बैल सुबह चलना शुरू होता है, सांझ तक चलता है, दिन भर में कितना चल लेता है पता है आपको? बता पाएंगे? न करते 10-12 मील तो चल ही लेता होगा ना। गाड़ी का बैल न करते 10-12 मील तो चल ही लेता होगा। जरा बताओ वो किस दिन चलता है? सोमवार को भी चलता है, मंगलवार को भी चलता है, बुधवार को भी चलता है, गुरुवार को भी चलता है, शुक्रवार को भी चलता है, शनिवार को भी चलता है, रविवार को भी चलता है। हमारे घर में जो इंसान या बैल हैं वो तो पता नहीं शनिवार रविवार छुट्टी भी रख लेते हैं, पर गाड़ी के बैल को तो बेचारे सप्ताह में 7 दिन और महीने में 30 दिन चलना पड़ता है। पर हम सब जानते हैं चल चल कर आखिर वो बैल कहां पहुंचता है? चल चल कर आखिर वो बैल कहां पहुंचता है? वहीं तो पहुंचता है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। सच्चाई तो ये है, आप 40वीं मंजिल पर है कि दूसरी मंजिल पर है कि 50वीं मंजिल पर है, जब आप आत्मचिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी मनोदशा 30 साल पहले भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है, सुधरने का नाम नहीं लेती, और न बिगड़ जाए तो कम है। हमारी चित्त की दशा, हमारी मन की वृत्ति, हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी समझ सुधरने का तो नाम नहीं लेती, और बिगड़ न जाए तो कम है। जरा कल्पना करो, है? 2 व्यक्तियों को मैं मंच पर लाकर खड़ा करना चाहूंगा। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने संत का बाना पहना हुआ है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जिसने गृहस्थ का बाना पहना हुआ है। आप ही मुझे बताना कि दोनों में महान कौन है? 2 व्यक्तियों को मैंने लाकर मंच पर खड़ा किया। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर पर संत का बाना है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर पर गृहस्थ का बाना है। पर फर्क केवल इतना सा है, जिसके शरीर पर संत का बाना है उसका मन गृहस्थ का बन गया है, और जिसके शरीर पर गृहस्थ का बाना है उसका मन संत का बन गया है। जरा बताओ दोनों में महान कौन है? सोचो, 2 विकल्प है, 2 इंसान, एक संत का बाना, एक गृहस्थ का बाना। पर फर्क यह है, संत के बाने में जो इंसान खड़ा है उसका मन गृहस्थ का हो गया है, और गृहस्थ के कपड़ों में जो इंसान खड़ा है उसका मन संत का हो गया है। बताओ दोनों में महान कौन? कौन? इधर वाला कि इधर वाला? संत वाला कि गृहस्थ वाला? सब कुछ बातें और दारोमदार तो इंसान के अपने मन से ही जुड़ा हुआ है। तभी तो हम कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आदमी का मन निर्मल है